हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि फास्टेस्ट वे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिसोर्सेज का सिलेक्शन कैसे किया जाए। रिसोर्सेज मतलब किताबें, मटेरियल्स जो कि हमारे अस्त्र शस्त्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे सिलेक्शन में। अब इस विषय पे बात करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी इंटरनेट के दौर में काफ़ी लोग भटक रहे हैं रिसोर्सेज के सिलेक्शन में, क्योंकि आज के डेट में किसी को भी अच्छी किताबों के बारे में जानना होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी किताबें कौन सी है, तो वो सीधा इंटरनेट पे सर्च करते हैं। और यूट्यूब या इंटरनेट पे समस्या ये है कि जो किताबें सुझाई गई होती हैं वो सबके लिए सूटेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका कारण ये है कि जो किताबें सुझाई गई होती है वो ज़्यादातर केसेस में यूपीएससी के टॉपर्स द्वारा या फिर उन टॉपर्स के फॉलोअर द्वारा सुझाई गई होती है, जो कि बिल्कुल ही मुझे वर्थ नहीं लगता। अगर आप वन लाइनर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे या स्टेट लेवल पीएससी के प्री वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए वो किताबें टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो वही यूपीएससी के टॉपर्स या फिर उन टॉपर्स के फॉलोअर वो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर कौन सी किताबें सुझाएंगे, वो होगी बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम। अब एग्जांपल के लिए हम स्पेक्ट्रम को ले लेते हैं, तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि 700 कुछ पन्नों की किताब है। एक बिगिनर को उससे ठीक से कवर करने में कम से कम 3 रीडिंग देना होगा, जिसमें कम से कम उसके 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, फिर उसको रिवीजन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। 10 से 15 दिन उसके रिवीजन में जाएंगे, प्लस उससे फैक्ट कलेक्ट करना 700 पन्नों से और पूरी स्टोरी को याद रखना। तो अकेले आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ही मुझे लगता है कि लगभग एक बिगिनर को 3 से 4 महीने लग जा रहे हैं। एवरेज लेवल के बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा करके सिर्फ आप एक सब्जेक्ट तैयार कर पाएंगे, और जो कि उसमें बहुत से लोग तो मतलब बहुत से लोगों की तैयारी करने का वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट में इतना एफर्ट लग रहा है तो और भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जनरल साइंस है, क्वांट है, रीजनिंग है, तो इसमें तो सालों लग जाएंगे फिर उनका रिवीजन करना, तो उसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होगी। और देखिए, फैक्ट ये है कि आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपटीशन जो है 4 गुना बढ़ चुका है। 4 गुना मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम देखते हैं। 2 गुना तो देखिए जनसंख्या के कारण, और 4 गुना मैं क्यों बोल रहा हूँ, 4 गुना का कारण है कि 2 गुना से 4 गुना हो जाता है क्योंकि पेपर लीक, घोटाले वगैरह वगैरह, तो ये सब तो आप सबको पता ही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं इस पे। तो ऐसा अगर सारे सब्जेक्ट के साथ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हुए करें तो कम से कम 1 से 2 साल का टाइम चला जाएगा, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं लगता मुझे। क्योंकि ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम आने वाला है, चाहे आप बैंक में जॉब कर रहे हों, रेलवे में जॉब कर रहे हों, एसएससी की जॉब कर रहे हों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम में नहीं आने वाला। बस इस डेटा का यूज़ कर लेना है और हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है। फिर यदि फ्यूचर में इस तरह के फैक्ट्स की ज़रूरत होती है तो गूगल जिंदाबाद है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डाटा आपके और किसी काम में नहीं आने वाला है, तो इसलिए मुझे ये तरीका वर्थ नहीं लगता। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कम से कम सोर्स, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से स्ट्राइक किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, 4 गुना कॉम्पिटिशन को देखते हुए। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में जो भी सबसे पतली, अगर आप वन लाइनर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में जो भी सबसे पतली किताब है उसे उठाई जाए, या फिर यूट्यूब में किसी ऐसे चैनल को चुना जाए जिन्होंने बहुत शॉर्ट में पूरी स्टोरी को कवर किया हुआ हो, और उस स्टोरी का या उस पतली किताब का उद्देश्य जो है फैक्ट कलेक्शन नहीं होना चाहिए। बस उस सब्जेक्ट का एक ओवरऑल आइडिया बन जाए, एक रफ फिगर, रफ मैप माइंड में बन जाए। उसके बाद फैक्ट कलेक्शन हम करेंगे क्वेश्चन लगा लगा के। तो जब हम क्वेश्चन बनाने बैठेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे,
तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक रफ़ आइडिया बन चुका है, अब क्योंकि हमने पतली किताब से या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से जिन्होंने बहुत शॉर्ट में एक रफ़ आइडिया बना दिया हो, इसको चुना है, तो देखिए पहली बात तो उसमें रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। 1-2 बार बहुत आसानी से सुन सकते हैं, वो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, 2-3 दिन में 2-3 बार किया जा सकता है। दूसरा, रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, और तीसरा बहुत ज़्यादा मतलब लोड नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य वहाँ पे फैक्ट कलेक्शन नहीं है, सिर्फ रफ आइडिया बनाना है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मतलब एंजॉय करते हुए आप उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ हमारा उद्देश्य होगा फैक्ट को कलेक्ट करना। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लगाते समय देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन उस स्टोरी से रिलेटेड है, बाकी के 4 ऑप्शंस कैसे उस स्टोरी से रिलेटेड है। ऐसा करने से हमारी क्वेश्चन को गेस करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, और देखिए बहुत कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कम समय में तैयारी भी हो जाएगी। और ध्यान से देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो निकलता है क्वेश्चंस को लगाने से, ना कि पढ़ने से। आपने गांव वगैरह में सुना होगा कि ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है, 2-3 साल खूब पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिए, लेकिन उसका कोई कंपटीशन नहीं निकलता। उसका कारण क्या है? बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई करी, क्वेश्चन लगाने पे ध्यान नहीं दिया। वही मोटी-मोटी किताबें जिसमें बहुत समय गँवाएँ, जो बहुत ही बोरिंग और हेक्टिक होता है, और उसने क्वेश्चन लगाया नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए ऐसा होता है कि पढ़ाई बहुत करी बट एग्ज़ाम नहीं निकला। और जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि कंपटीशन 4 गुना बढ़ चुका है, तो सही स्ट्रैटेजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन लगाने से ही निकलता है। दूसरा, आपको आपके रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आंसर को गेस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस स्टोरी से रिलेट करेंगे क्वेश्चन लगाते समय, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा राइट आंसर, और जब आप उसको गेस करेंगे और वापस उस आंसर को चेक करेंगे, और फिर बाकी के जो 4 ऑप्शंस हैं वो स्टोरी से कैसे रिलेट हो रहे हैं, तो जब आप देखेंगे तो पहली बात तो ये कि एक एमसीक्यू में आपके 4 फैक्ट्स कवर हो गए, क्योंकि चारों फैक्ट्स को आपने चारों ऑप्शंस को आपने कनेक्ट करने का प्रयास किया। दूसरा, ऑप्शंस को गेस करने की एबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चंस लगाने से निकलते हैं, ना कि पढ़ने से निकलते हैं। तो यह है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कि सबसे पतली से पतली किताब चुनी जाए, या फिर कैसे ऐसे किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को देखा जाए जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट में एक रफ आइडिया बनाने का प्रयास किया हुआ हो, ना कि हमारा उद्देश्य उससे फैक्ट कलेक्शन होना चाहिए। और वो मोटी मोटी किताबों के चक्कर में ना पड़ के बहुत प्लान्ड वे में अगर स्ट्राइक किया जाए तो कंपटीशन आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। और देखिए, उन मोटी मोटी किताबों में सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल वर्थ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाई जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।